हमारे यहाँ तो इस माइंडसेट के लोग मौजूद हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में। हम इसीलिए बार बार मैं अपने शोज में मदरसों की बात करती हूँ कि बंद करें और इस चीज को कंट्रोल करें। स्पेशली एज अ मुस्लिम बहुत मुझे शर्मिंदगी है कि इस तरह का कोई वाकया जो है वो भारत में हुआ है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये क्यों हुआ है, और उसके बाद वो लोग अरेस्ट किए गए या नहीं किए गए? क्या आगे क्या कहानी बढ़ी है, ये बात आगे कैसे बढ़ी है? ये एक आदमी थे जो कि एक टेलर का काम करते थे, दर्जी थे, और उन्होंने अपनी फोटो जो फेसबुक थी प्रोफाइल फोटो, उसकी जगह नुपुर शर्मा की फोटो लगा दी थी और नुपुर शर्मा को डिफेंड किया था। उसको मारने के लिए ये दो लोग इन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी। एक वीडियो पहले बना लिया था, उस वीडियो को ला करके इन्होंने बाद में वायरल किया कि मैं बना रहा हूं और आगे भी आप ऐसे ही मारते थे। ये जो दोनों आदमी हैं, दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। इन्होंने जा करके उसकी दुकान पर उसे मारा, खुद एक वीडियो बनाया, ये और बना करके उन्होंने इसको रिलीज किया। अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद एक वीडियो और दिया कि अब हम मोदी को भी मारेंगे, प्राइम मिनिस्टर को। और ये केस अब एनआईए के हाथ में चला गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की है, वो टेरर से ही डील करती है। इसमें नाम तो अभी बहुत सारे आ रहे हैं सामने, नाम बहुत सारे आ रहे हैं। डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगी। कहीं पाकिस्तान के जो हार्डलाइन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी जुड़ता दिख रहा है, इंडिया की भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता दिख रहा है। ये दोनों तो मोहरा थे, ये दोनों मोहरे थे जिनके थ्रू काम हुआ। पीछे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, और वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी के लिए एनआईए वहां पहुंच चुकी है। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली है। गेम ये भी है कि ये पूरा जो मामला है तो बहुत सीरियस है। ऐसे सीरियस है कि जब ये नुपुर शर्मा वाला मामला सामने आया तो बहुत सारे कंट्रीज ने उस पर इंडियन एम्बेसडर को तलब किया, जबकि हमारी कोर्ट इसको देख रही है। हमारी कोर्ट में केस है, हमारे पास भी ब्लास्फेमी के वो हैं, लॉज हैं। तो अब ब्लास्फेमी के लॉज जो हैं वो 70 से ज्यादा कंट्रीज में, 70 से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उसमें से दो ही ऐसे कंट्री हैं, पाकिस्तान और ईरान, जिसमें पनिशमेंट डेथ पेनल्टी, बाकी में किसी में नहीं है। ये दो कंट्रीज का ये नैरेटिव क्यों चारों ओर चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ब्लास्फेमी के केस में हमारे यहाँ अगर प्रोसिक्यूशन चल रही है, हमारे यहाँ अगर कोर्ट में चल रहा है, तो वो उसको कोर्ट को देने दिया जाए अपना जजमेंट। उस कोर्ट के जजमेंट से बाहर कुछ लोगों ने अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हुए ये काम किया या करवाया गया, व्हाटएवर। जो फॉरेन के कंट्रीज थे, यानी कि गल्फ कंट्रीज थे, उन्होंने हमारे एम्बेसडर को तलब किया, तो एक नैरेटिव बना कि पूरी मुस्लिम उम्मा इसमें एक पेज पर है। जबकि थी या नहीं थी, वी डोंट नो, क्योंकि कुवैत में कुछ लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, उन सबको कुवैत में डिपोर्ट कर दी। तो वो अपने इंटरनल ऑडियंस की वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने किया हो, लेकिन उन्होंने किया और एक नैरेटिव बना, और नैरेटिव बनने के बाद ये चीज इन ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो गए कि हमारे साथ सारी मुस्लिम उम्मा है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, क्या चीज ब्लास्फेमी है और क्या चीज नहीं है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसने ब्लास्फेमी नहीं की थी, आदमी ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, और नुपुर शर्मा ने ब्लास्फेमी की है, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं, ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम कर रही हैं। उसने की है कि नहीं है, वो तो नहीं की है, वो तो कोर्ट बताएगी ना। जो नुपुर शर्मा ने बोला है एग्जैक्टली सेम चीज जाकिर नायक ने बोली है। जाकिर नायक को तो ये लोग अपने कंट्री बुला करके उससे बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाते हैं, और उसको वहां पर आने की जाने की पूरी छूट है। तो ये नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा भाई? भाई वो मुस्लिम है और ये हिंदू है, इसलिए सिर्फ ब्लास्फेमी सिर्फ हिंदू पे पड़ती है। अच्छा ठीक है, चलिए इससे भी आगे बात कर लेते हैं। क्या ये मुस्लिम कंट्रीज इस एक्ट को कंडेम करेंगे? मुझे तो नहीं दिख रहा किसी ने कंडेम किया अब तक। सऊदी अरेबिया ही कर दे, सऊदी अरेबिया करने के मूड में नहीं है। करना तो चाहिए, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, वरना तो ये बात हो जाएगी जैसे इस एक्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए बिल्कुल इस्लामिक कंट्रीज को कंडेम करना चाहिए इस बात को। और कल मैं, सॉरी आपकी मैंने बात काटी, लेकिन मैं ये ऐड कर दूं कि कल मैंने आपके टीवी चैनल्स पे देखा
ओवैसी साहब बैठे हुए थे किसी चैनल के ऊपर, और उनसे कहा गया, इसी बारे में पूछा गया कि जी, तो कहते हैं हाँ जी मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी नुपुर शर्मा को आप लोगों ने अरेस्ट नहीं किया है। मतलब किस लिए अरेस्ट किया जाए, ये बात अभी तक चल रही है। बीच में तो लग रहा था कि सब मामला जो है वो हैंडल हो गया है और खत्म हो गई है बात एक तरह से, लेकिन फिर दोबारा से इसको उठाया जा रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको? ओवैसी साहब तो खैर इस जहां से ही नहीं है। ओवैसी साहब तो और ऊपर बात करते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये किस नैरेटिव की वजह से हो रहा है। इसका नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि आप सारी जिंदगी गलत काम कीजिए, आप लोगों से पैसे छीनिए और उनका मर्डर कीजिए, आप जा करके किसी के साथ भी कुछ गलत काम कीजिए, रेप कीजिए, मर्डर कीजिए, आप बच्चों को मारिए, आप कुछ भी कीजिए, और उसके बाद जब आपको दिखे कि आपने सारी जिंदगी इतने गलत काम किए हैं, तो कोई एक मौलाना आकर आपको बता देगा कि देखो उस आदमी ने ब्लास्फेमी की, आप उसे मार दोगे तो जन्नत मिल जाएगी, इजी पाथ टू जन्नत। और इस इजी पाथ टू जन्नत को सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवैसी साहब को ये बात नहीं दिखती है क्या? ये जो जिस तरीके का एक माइंडसेट बना दिया गया है कि आप ड्रग स्मगलिंग कीजिए, आप अपने जिंदगी में सारे गलत काम कीजिए, आप सुअर का मीट खाइए, और उसके बाद एक ऐसे आदमी को मार दो जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा है, या ब्लास्फेमी की है कि नहीं की है वो अलग केस, और आपको जन्नत मिल जाएगी। ये जो इंस्टेंट जन्नत है ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो हमने खत्म कर दिया, ये इंस्टेंट जन्नत को क्या मुस्लिम वर्ल्ड खत्म करना चाहेगा? देन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि कोई इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता कि एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में कहानी क्या थी और किसने किया, और कर दिया तो बहुत सारे लोग उसको कंडेम करके चुप हो जाते हैं। इस पर एक बड़ी डिबेट चाहिए। अच्छा, इस आदमी ने सपोर्ट किया, चलिए इस आदमी ने सपोर्ट कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, आपने मार दिया। यही काम तो फ्रांस ने किया था, बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे उन्हीं कार्टून्स के। तो मुस्लिम वर्ल्ड क्योंकि उधर फ्रांस में जा करके कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुप बैठ गए ये लोग, इंडिया में भड़का दिया। ये जिस तरीके की माइंडसेट पाकिस्तान में चल रहा है, टीएलपी, जो आदमी बोलता है कि आप गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, उसको पाकिस्तान में आराम से रखा हुआ है। उसको ये नहीं बोला गया कभी भी कि भाई ये सजा जो है वो देना कोर्ट का काम है, आपका काम नहीं है, ये नारे आप नहीं लगा सकते कभी भी। तो अगर ऐसे माइंडसेट चलता रहेगा तो इसमें अब ये सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है, और इसके बाद ये सिचुएशन अब बिगड़ती जाएगी। इंडिया जितना झेल रहा है, इंडिया तो एक झेल रहा है, दो झेल रहा है, पाकिस्तान में हर महीने में 4-5 हो रहे हैं। तो वो देखना बहुत जरूरी है कि क्या होगा इस, अगर ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाता, इज गोइंग टू बी डैम सीरियस। देखिए, पाकिस्तान में तो इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। इस वजह से पाकिस्तान झेल रहा है या पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत क्यों झेल रहा है? भारत इनको कोई कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों नहीं देता? और देनी भी चाहिए इनको, क्योंकि किसी ने भी अगर ब्लास्फेमी किया भी हो तो उसको जान से मार देने का हक किसी को भी नहीं है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसकी सज़ा जो है वो सर तन से जुदा, ये इन्होंने अपने तौर पे कुछ नया कोई लेकर आए हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी, वरना ये चीज ना थी और ना होनी चाहिए। अगर किसी ने किया ठीक है, उन्होंने एक बात की थी और उसके ऊपर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन था तो कह दिया गया, उन्होंने सॉरी भी कर लिया। और इस तरह की कई चीजें तो मुस्लिम्स खुद भी करते रहते हैं। फिर अगर जैसे मैंने पहले भी अपने किसी शो में बात की थी कि अगर यही चीज दूसरे रिलीजन के लोग भी जो है वो अडॉप्ट कर लें और वो भी यही कहें कि जी अगर आपने ब्लास्फेमी की तो सर तन से जुदा होगा, तो फिर तो किसी का सर बचेगा ही नहीं। क्योंकि मुस्लिम्स भी बहुत बार ब्लास्फेमी करते हैं और दूसरे रिलीजन्स के बारे में कोई भी उलट सुलट बात बोलते हैं, तो इसका तो मतलब है फिर सब तलवारें निकाल लें और एक दूसरे का सर काट दें। लेकिन भारत को जो है, भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि इस तरह के लोगों को सख्त सजा ना दी जाए। आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि जी ये नहीं चलेगा आपके यहाँ। अगर आपने किसी की जान ली ब्लास्फेमी के नाम पे तो फिर आप बचेंगे नहीं, और ये नहीं कि जेल में डाल दिए जाएंगे, लटकाए जाएंगे। आपके साथ भी वही होगा जो आपने किया है, तब ये चीज कंट्रोल होगी। अगर आप डरेंगे जी मुस्लिम्स क्या कहेंगे, ओआईसी क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, तो बस फिर ये झेलते रहिए। लेकिन अगर आप सख्त स्टेप लेंगे तभी बचेंगे।
हमारे यहाँ तो इस माइंडसेट के लोग मौजूद हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में। हम इसीलिए बार बार मैं अपने शोज में मदरसों की बात करती हूँ कि बंद करें और इस चीज को कंट्रोल करें। लेकिन भारत में एज इंडियन सिटीजन, व्हाट डू यू थिंक कि भारतीय गवर्नमेंट जो है वो इसको कैसे रोक सकती है इस चीज को? क्योंकि वहां पे भी तो वो शुरू हो जाएंगे ना सारे आपके जो माइनॉरिटी या जो मुस्लिम्स है आपके, कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, पूरे पूरे में शोर मचा देंगे। तो इस चीज को आप लोग कैसे रोकेंगे? आप लोगों को सजा देनी चाहिए, इन दोनों को बहुत ऐसी सजा होनी चाहिए कि दुनिया देखे और सबक ले। कल से एक ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर ट्रेंड, हिंदू लाइव्स मैटर। ये मैंने ब्लैक लाइव्स मैटर देखा था, मुस्लिम लाइव्स मैटर देखा था, अब हिंदू लाइव्स मैटर ट्रेंड आ गया है। अरे तो ये ट्रेंड्स आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को एक प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, कोई इंसिडेंट हो जाता है उसे कंडेम करते हैं और फिर उसके बाद अपना डिनर करके सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम उस पर बात नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ है, इस पे बहुत सीरियसली गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और गवर्नमेंट, एनआईए की टीम है, एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और वो एनआईए की टीम पीछे तक सबको पकड़ने की हिम्मत रखती है और वो पकड़ लेती है एक पूरा। अच्छा ये भी है कि नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट पर कुछ कानपुर में दंगा हुआ था, लेकिन वो दंगा जो था वो प्लान बहुत पहले से हो रहा था, वो स्टेटमेंट से पहले से प्लान हो रहा था। कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्टेटमेंट कोई पकड़ी जाएगी या कोई और इंसिडेंट पकड़ा जाएगा, लेकिन उनका दंगा कराने का ही प्लान था, ऐसा होता है। तो ये भी हो सकता है, इसमें इसमें सारी चीजें पता लगेंगी। नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन आई विश कि आपकी गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी सजा जरूर, इनको ऐसी पनिशमेंट जरूर दे कि जिससे बाकी सब लोगों को भी सबक हो और दोबारा से हम इस किस्म की हरकत ना देंगे। अभी भी जो कुछ हुआ है उस पर, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि एज अ मुस्लिम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ इस तरह के एक्शन को। और जो लोग ये कहते हैं इस तरह के, जो लोग दूसरों की जान लेते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल इनका इस्लाम से ही ताल्लुक है और इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप लोगों ने जो मदरसे बना रखे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और जिस तरह की तरबियत दे रहे हैं, जिस तरह का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिस तरह की नफरत सिखा रहे हैं, उसके बाद यही कुछ होगा। और उसके बाद ये मत कहिए कि जी ये इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इसका इस्लाम से ताल्लुक है और बड़ा अफसोस है कि इस्लाम से इसका ताल्लुक है। और इस